आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। अन्य खबरों के लिए हम आगे बढ़े इससे पहले आपको एक बड़ी खबर दिखा दें। आम आदमी पार्टी के एल्डरमैन कुलदीप मित्तल जी जो वार्ड 61 को देख रहे हैं, उन्होंने स्थानीय निगम पार्षद आलोक शर्मा जो बीजेपी के निगम पार्षद हैं उन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कुलदीप मित्तल का आरोप है कि निगम पार्षद लेंटर माफिया बन गए हैं, जिसका मकान बनता है उनसे सिर्फ वसूली करने का काम कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं, आपको सुनना चाहिए कुलदीप मित्तल ने क्या आरोप लगाया है। इन्होंने एक लेंटर माफिया बना रखा है। कोई 4 ईंटें अपने मकान में लगाने लगता है तो इन्होंने जो अपने गुर्गे पाल रखे हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। जी हां, आपने देखा कि किस प्रकार से कुलदीप मित्तल जो आम आदमी पार्टी के एल्डरमैन है और वार्ड 61 देख रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से बीजेपी के जो निगम पार्षद हैं उन पर तो आरोप लगाए, साथ के साथ बीजेपी के वहां विधायक है विजेंद्र गुप्ता जी, उन पर भी काम न करने का आरोप लगा दिया। आपने सुना किस प्रकार से उनका आरोप है। उन्होंने कहा कि यहां पर निगम पार्षद ने गुर्गे पाल रखे हैं, लेंटर माफिया बना रखा है, लोगों से वसूली करने में लगे हैं। इसके साथ साथ कुलदीप मित्तल ने और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं वार्ड 61 को लेकर। आइए हम आपको विस्तृत में दिखाते हैं, आप देखिए आकाश न्यूज की पूरी रिपोर्ट। साहब, आप दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किस वार्ड से आप तैयारी में लगे हुए हैं? मैं रोहनी के 59N वार्ड से तैयारी कर रहा हूँ। जी, तो क्या उस वार्ड में कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप प्रमुखता से उठाएंगे? देखिए, उस वार्ड में अनेकों समस्याएं हैं। जैसे जो है ना, हमारी रोहनी विधानसभा के अंदर जो विधायक है वो बीजेपी का है और 59 वार्ड के अंदर 59 वार्ड में जो निगम पार्षद है आलोक शर्मा, वो भी बीजेपी से बिलोंग करता है। लेकिन आज तक ना तो विधायक ने ही कोई पूरी विधानसभा की तरफ ध्यान दिया, विधायक की तरफ से कोई कार्य विधानसभा में नहीं करवाया जाता। उसी तरह से इनके निगम पार्षद भी इतने निकम्मे हैं कि वो कोई काम करते ही नहीं है, चाहे वो नालियों की सफाई का काम है, चाहे वो गलियों की सफाई का काम है, चाहे वो पेड़ों की छटाई का काम है। इन लोगों ने कोई काम नहीं करना है, सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। ये इन्होंने एक लेंटर माफिया बना रखा है। कोई 4 ईंटें अपने मकान में लगाने लगता है तो इन्होंने जो अपने गुर्गे पाल रखे हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं जो है। और तो लोग परेशान होकर उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं, फिर वो सब ठीक हो जाता है जो है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेंटर माफिया के तौर पे ये सिर्फ उगाही करने का काम करते हैं, पब्लिक को परेशान करने का काम करते हैं और पब्लिक के कार्य करने का कोई काम नहीं करते। ये इस तरह से लोगों को इन्होंने परेशान कर रखा है। सर, क्या लगता है, जिस हिसाब से इस बार मैं देख रहा हूँ फील्ड में भी पार्टी की छवि निगम में भी बड़ी अच्छी है, ऑल ओवर अगर दिल्ली की बात करें तो क्या लगता है आप कितनी सीटें लगभग आने का अनुमान है? देखिए, विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसने लोगों के लिए अनेकों कार्य किए हैं। अगर हम उन कामों को गिनवाना चाहें तो गिनती नहीं करवा सकते। इतने काम लोगों के लिए किए। उसी से प्रभावित होकर लोग जो है, जनता जनार्दन जो है ना, निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी को लाना चाह रही है। आम आदमी पार्टी से उनको उम्मीद है कि निगम के अंदर जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार काम कर रही है, उसी तरह निगम में भी आम आदमी पार्टी काम करेगी और प्रचंड बहुमत से निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक मामला बार बार आता है, दिल्ली नगर निगम जो तनख्वाह नहीं दे पा रहा अपने कर्मचारियों को, बार बार सफाई कर्मचारी प्रदर्शन पे लगते हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं ये लोग? जब दिल्ली सरकार इनको फंड दे रही है तो ये लोग सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, ये जो उनका जो उस हेड का पैसा है, ये और उसको सिर्फ जो है ना दूसरे कामों में यूज कर लेते हैं और सैलरी हेड का जो पैसा है वो उनको निगम कर्मचारियों को ये नहीं देते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह बकाया रह जाती है। और निगम कर्मचारी बेचारा क्या करेगा, भूखा मरता हुआ। उनके पास लास्ट में जाके यही हथियार बचता है कि वो हड़ताल करे, जो है वो करेंगे क्या, उनको अपनी सैलरी तो चाहिए।
एक मामला और आया है मेरे संज्ञान में कि ये लोग सफाई कर्मचारियों से भी कहीं ना कहीं पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से वो काम भी नहीं करते ठीक से। इन लोगों का काम है भ्रष्टाचार फैलाना। इनको तो पैसा ऐंठने का काम करना है, वो किसी तरह से भी ऐंठे। इनका मेन जो मकसद है वो इनको लोगों को सुख सुविधा देने से मतलब नहीं है। इनका काम है, मेन मकसद जो है ना, इनका पैसा इकट्ठा करना, और पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा कि रोहिणी विधानसभा के अंतर्गत जहां पे बीजेपी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता जी और वार्ड 61 के निगम पार्षद भाजपा के ही हैं आलोक शर्मा जी, जिन पर किस प्रकार से कुलदीप मित्तल ने जबरदस्त हमला बोला है काम ना कर पाने का, साथ ही साथ वसूली करने का बिल्डिंगों से। ये बड़ा ही गंभीर आरोप है और चुनाव सामने है, नगर निगम चुनाव होने वाला है। जिस प्रकार से कुलदीप मित्तल ने आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य अवश्य छुपा है। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।